7th की। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7th में क्या कहा उसने हेडिंग में, इसने कहा इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई भी दो सेट हैं ए और बी, आवाज ना करो बेटा, ए और बी कोई भी दो सेट हैं, अगर हम पावर सेट ऑफ ए करें और यूनियन करें किसकी, पावर सेट ऑफ बी की, पावर सेट ऑफ ए करें और यूनियन करें पावर सेट ऑफ बी की, तो वो बराबर होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। क्या ऐसा हो सकता है? स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आई है इज, हेल्पिंग वर्ब भी होती होगी ये, थोड़ा अंग्रेजी में हाथ तंग है बता देना, हेल्पिंग वर्ब होती है ना। इसका मतलब जवाब हमने हाँ या ना में देना है कि क्या ऐसा होता है, यस और नो। ठीक है, तो हवा में तो तीर चलाएंगे नहीं हम कि हाँ बस ऐसा नहीं होता। गणित में जो है प्रूफ आपको बताना होगा कि तथ्य को प्रमाण की जरूरत है कि हाँ अगर नो है, रीजन में नो आया है तो बट कैसे। लेट किया हमने, ए को हमने मान लिया, कुछ भी मान ले, ए को 1 ए ले सकते हैं आप, हालांकि बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, 1 2 3 10,000 15,000 20,000। ठीक है, पायल खुशी ईशा कुछ भी ले सकते हैं। बी को हमने ले लिया 2। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड की। अब लेफ्ट हैंड साइड कहती क्या है हमें, बोलो कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। ए का पावर सेट बनाया हमने, क्या बन गया बोलो, 5 1, बस यही तो बन गई, बोलो यही बन गया ना। पावर सेट ऑफ बी हमने बनाया, पावर सेट ऑफ बी क्या बन गया बताना, 5 बन गया एक, और एक क्या बन गया 2, यही बन गया ना। अब हमने की दोनों की यूनियन, की पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, क्या हो गया ये, 5 तो दोनों में लिखा ही जाएगा, सीधी सी बात है, 1 और 2। क्या इसके अलावा कोई और एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा ना। तो लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ हमारी इतनी ही होगी। हम बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड की फिलहाल। राइट हैंड साइड क्या है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप बताइए कि ए यूनियन बी कितना है, 1 और 2 है, 1 और 2 है भाई, 1 और 2। पावर सेट बनाइए, इसके क्या क्या बनेंगे, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। सबसे पहले 5 1 2 और 1 और 2, यही हो गए ना। तो क्या देखो कुछ है शामिल, कुछ डिफरेंस लगा थोड़ा बहुत। ठीक है, एक मेंबर ऐसा है 1 2 जो कि हमारे पास किस में नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। बोलो बेटा क्या है, यहाँ नहीं है, 10th क्लास में होगा। वैसे तो सारे ही प्रिय हैं, दुश्मन कौन है, हाँ हाँ प्रिय का मतलब यही होता होगा प्यारा, दुश्मन कौन है, सारे ही प्रिय हैं भाई। वो बताया था ना कि गाली बक्सर कहा करते थे कि जितने अपने थे सब पराए थे, हम हवा को गले लगाए थे। जान बबीता ये 10th क्लास नहीं है। तो देखिए कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड है, वो दोनों की दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, शायरी फिर सुनाऊंगा, अधूरी रह गई है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल आ गया किसके भाई, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका मतलब उन्होंने पूछा था इज, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह बात सत्य हमारी नहीं आई। कर लोगे, बोलो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा है, शो दैट, सिद्ध करना है आपने, क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 8, टू प्रूव दैट, जिसका मतलब होता है हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि ए जो है वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यही ना। वेन डायग्राम से हालांकि इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं। और उसने क्या कहा, एंड, तथा ये भी आपने प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी, बी माइनस ए
बराबर होगा ए यूनियन बी, यही ना भाई, बोलो। देखिए भाई करेंगे कैसे इनको, मैं बात कर रहा हूं पहले इसकी, ठीक है। अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो ये मेरे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है। इसको मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया, और इसको मैंने क्या ले लिया, बी। तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये दोनों में क्या है बताना, ए इंटरसेक्शन बी है। अगर मैं बात सिर्फ इस वाले एलिमेंट की करूँ इस साइड की, तो ये मेरे पास ए माइनस बी है। अगर मैं बात सिर्फ इसकी करूँ तो ये क्या है, बी माइनस ए है। वेरी गुड भाई, यही है ना, बोलो। हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की, तो हमने क्या किया, इसकी राइट हैंड साइड को लिया। राइट हैंड साइड क्या कहती है, राइट हैंड साइड कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन में है हमारे पास ए माइनस बी, ठीक है। ध्यान देना भाई, जो ए माइनस बी है, क्या ए माइनस बी को मैं ए इंटरसेक्शन बी तो एज इट इज, यूनियन की जगह यूनियन एज इट इज, क्या इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं, यस और नॉट, ठीक है। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो करोगे क्या, ए कोई भी सेट ले लें 1 2, बी कोई भी सेट ले लिया हमने 1 2 और 3 ले लिया, सपोज करो। यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 है, ठीक है। तो है क्या हमारे पास ए माइनस बी, बताओ कितना आ गया, कितना आ गया ए माइनस बी, 5 आ गया ना। बी कॉम्प्लीमेंट बताओ कितना है, बी कॉम्प्लीमेंट कितना है, 4 है। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करोगे वो भी कितना है, 5। बात समझ में आ रही है ना। तो जहां पर ए माइनस बी है उसको मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां आके थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मैं यूज करना चाहता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। तो क्या इसको मैं थोड़ा सा बताना, कहीं मैं गलत तो ना लिख दूं इसको, ए एज इट इज, इंटरसेक्शन एज इट इज, बी और फिर यूनियन है ना, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिख सकता हूं क्या, क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन और फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। गलत तो नहीं लिखा है, बोलो। ये टूटा हुआ था, जोड़ दिया, ठीक है ना, बात आ रही है समझ में, दो होते हैं आप, ठीक है। मतलब रिलीजन में लिख दे कि यूजिंग कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कदे अधूरे प्रेमी लिख दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मेरा सारी क्लास में सारे दिल जले बैठे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक बात आप मुझे बताइए कि बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, लास्ट बेंच से भैया इधर आप स्टार्टिंग से आ नहीं रहे कुछ, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 5, बेटा यूनिवर्सल सेट। अरे एक तो बी है हमारे पास और उसकी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे, जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है। थोड़ा क्लास में ध्यान रखा है, भाई एडवांस बनो, +1 क्लास में हो गए हो आप, बैठिए दोनों। देखो ये बी रहा और ये बी कॉम्प्लीमेंट रहा, दोनों की यूनियन करो, 1 2 3 4 बन तो गया, यू क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन और यहां पर क्या बन गया, यूनिवर्सल। बोलो बात क्लियर है। अब किसी भी यूनिवर्सल सेट की किसी एक सिंपल सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है पायल, वही सेट आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो सभी सेट का बाप होता है, जिसमें सारे के सारे सेट समाये हैं, आंधी है तूफान है कुछ भी है, सारा का सारा यूनिवर्सल सेट में है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ए हमारा किस में है, अगर यहां से भी हम देखें तो ए हमारा किस में है, तो यूनिवर्सल में। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे वही आ जाएगा हमारा ए, और ये ही आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। प्यारे विद्यार्थियों प्रूफ हो गया इसका, कर लोगे, बोलो। अगला पार्ट क्या कहा, थोड़ा सोचो माइंड में, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। क्या है कि ए यूनियन बी माइनस ए, और प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी होगा टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड। मैंने इसका जो है बायां पक्ष ले लिया है, उससे मैं प्रूफ करूंगा कि क्या होगा, ये ए यूनियन बी होगा। देखिए कैसे, ए एज इट इज, यूनियन एज इट इज, बी एज इट इज, इंटरसेक्शन, क्या ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं, बोलो, लिख सकते हैं ना। अब की बार हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले से खुला हुआ था, उसको बंद कर दिया था, ठीक है। दो आदमी थे, दोनों को इकट्ठा किया था, अब की बार पहले से इकट्ठे हैं।
जुदा करना है, अलग अलग करना है। ला वही लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव ला। क्या हो जाएगा बोलो? ए यूनियन बी, वेरी गुड। इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही जवाब है आपका, यही होगा ना। उसके बाद ए यूनियन बी तो हमारा एज इट इज, इंटरसेक्शन भी एज इट इज। ये क्या होता है? क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल। चाहे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हो, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो, सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, कोई भी सेट उसकी यूनियन अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ है तो आंख बंद करके यूनिवर्सल सेट लगा देना, वही जवाब होगा। एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन, 4 पार्ट हैं, चारों के चारों में यही राम कहानी है, अगर ध्यान हो तो। ठीक है, कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करो। यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ क्या होगी? क्या होगी? राइट हैंड साइड। हेंस वेरीफाई द रिजल्ट्स। कर लोगे? डायग्राम से भी देख सकते हैं आप। ए है क्या? ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा हमारे पास। ए माइनस बी क्या है? ये रहा ए माइनस बी। दोनों का यूनियन कर दे तो क्या बन रहा है? ए बन रहा है। बात आ रही है ना समझ में? ठीक है, तो डायग्राम भी आपने एग्जाम में बना देना है, राजी हो जाएगा एग्जामिनर बिल्कुल आपके सॉल्यूशन में देखकर। पता चल जाएगा कि बच्चे को हाँ कंप्लीट नॉलेज है। एग्जामिनर से नंबर छीनने आपने। खैर अब की बार तो आप +1 क्लास में हैं, ठीक ठाक रहा जिंदगी में तो पेपर मैंने ही चेक करने, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कौन से में आ गए? क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो स्टेटमेंट। हाँ देखिए क्या कहा है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, की सेट्स की प्रॉपर्टी का यूज कीजिए और सिद्ध कीजिए। भाई क्या सिद्ध करना है? 9th क्वेश्चन में हम फर्स्ट पार्ट में उसने कहा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ए के बराबर। सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी बराबर होगा किसके? ए के। तो बेटा दोनों के दोनों पार्ट है ना, दोनों के दोनों पार्ट किस पे डिपेंड करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे डिपेंड करते हैं। इसको लिया हमने पहले, इसको लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? बोलो। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। बोलो क्या लिखूं? ए यूनियन ए, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। वेरी गुड भाई, ठीक है। ए यूनियन ए क्या होता है? क्या होता है? ए। और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। भाई कोई एक सेट है ए, एक सेट है ए, एलिमेंट है 1 और 2। बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3। ए यूनियन बी कितना आ गया बताना? 1 2 3, 1 2 और कितना आ गया? 3। ठीक है, अब अगर ए यूनियन बी 1 2 3 है और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा ना। तो अगर कोई भी दो सेट है उनके यूनियन में, दोनों का यूनियन हमने कर दिया और फिर उनमें से किसी एक सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो वही सेट दोबारा आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। कर लोगे? आसान सी बात है बिल्कुल, बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ खोलना है, आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन कितना है? बी है। ठीक है, क्या होगा बोलो? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बिल्कुल सेम है। क्या हो जाएगा बोलो? ये ए। ठीक है, अब देखो यूनियन आया है भाई बीच में, तो क्या होगा बोलो? क्या हो जाएगा? ए ही आ जाएगा ना। ठीक है, अगर डाउट लगे तो यहां से देख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, जरा सा भी आपको डाउट लगे कहीं पर भी तुरंत सोल्व करके देखें। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया बोलो? 1 2, मतलब ए ही आ गया। ए यूनियन ए क्या हो जाएगा? दोबारा ए हो जाएगा। कर लोगे? बोलो। अगला क्वेश्चन भाई, इसने कहा अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके भाई? ए इंटरसेक्शन सी, तो नीड नॉट इंप्लाइज क्या भाई कि बी किसके बराबर हो? सी के बराबर हो। बी किसके बराबर हो? सी के बराबर हो। ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। क्या दोगे बोलो? देखो कौन सा है क्वेश्चन हमारा? 10, क्वेश्चन संख्या 10। क्या कहा उसने?
कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी के। तो कह रहा है कि क्या बताइए कि बी बराबर सी, ऐसा हो सकता है? चेक किया हमने, लेट ए को ले लिया 1 और 2, ठीक है, बी को ले लिया 2 और 3, दोनों की इंटरसेक्शन कितनी आ गई बोलो? 2 आ गई ना। सी को हमने ले लिया क्या? 2 और 4 ले लेते हैं। क्या ले लिया? 2 और 4, ठीक है। करके देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया बोलो? ए इंटरसेक्शन बी बताइए कितना आ गया? 2 आ गया। बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया हमारा, अरे ए इंटरसेक्शन सी करना था ना, हाँ, ए इंटरसेक्शन सी भी कितना है बोलो? 2 ही है, तो बराबर आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन सी के, इसके बराबर आ गया। उसके बाद बी तो कितना है हमारा? 2 3 है, लेकिन सी हमारा कितना है? वो 2 4 है। क्या इक्वल है दोनों? तो ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है, मैंने एक दिया है, आप इनफाइनाइट एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं। कर लोगे? अगला क्वेश्चन भाई देखो क्या कहा इसने कहा है कि लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे दिया बी इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर दे रखा है बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर 5। क्वेश्चन संख्या 11 क्या दिया है कि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स और बराबर है 5, और उसने कहा कि ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के। तो प्रूफ हमने करना है, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या ए किसके बराबर होगा? बी के बराबर, यही ना भाई? ए किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा, ठीक है। देखो कैसे करोगे, आपने करना क्या है, जो कंडीशन हमें ये दे रखी है इसका यूज करें आप, ठीक है। हमने b बराबर c करना है, एक बार तो इंटरसेक्शन a से कर दे दोनों तरफ, और एक बार इंटरसेक्शन किससे कर दोगे? b से। क्या लिया? a इंटरसेक्शन a यूनियन x, a इंटरसेक्शन और b यूनियन x, बोलो ठीक लिख दिया? अब ध्यान दे, फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो किस साइड लगाएं? इस साइड लगाना। एक बार क्या हो गया ये? a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन x, यही हो गया, बोलो। और अगर हम बात करें इस साइड की तो ये हो गया a इंटरसेक्शन b और यूनियन a इंटरसेक्शन x। चल जाएगा काम हमारा। a इंटरसेक्शन a क्या होता है बोलो? a इंटरसेक्शन a क्या होता है? a यूनियन a इंटरसेक्शन x। a इंटरसेक्शन b है भाई, ये रहने दो इसका इंटरसेक्शन b, यूनियन एज इट इज इसकी, ठीक है। क्या आ गया? a इंटरसेक्शन x, वैसे हमारे पास है यहाँ पर 5, हमने भाई एक तरफ a बनाना है कैसे ना कैसे करके, दोनों तरफ a इंटरसेक्शन x आ गया ना। यहाँ क्या आ गया? 5 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए, अगर a का यूनियन a इंटरसेक्शन x के साथ करेंगे तो क्या आएगा? a आएगा या a इंटरसेक्शन x आएगा? लगाओ आइडिया। a आएगा ना, डाउट लगते ही एग्जाम्पल ले लिया करो। 1 2, b क्या ले लिया? 2 3 x, सॉरी, ठीक है। a इंटरसेक्शन x करो, कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसका यूनियन अगर मैं a के साथ करूंगा तो वापस क्या आ रहा है? a, तो ये तो आ गया भाई a आ गया। और a इंटरसेक्शन b और उसका यूनियन 5 के साथ करेंगे तो क्या आ गया? a इंटरसेक्शन b। इक्वेशन क्या आ गई? फर्स्ट। यहां पर आप लिख देना कि यूजिंग, क्या यूज किया आपने? a इंटरसेक्शन x किसके बराबर है? 5 के बराबर। बोलो क्लियर है ये बात? अब हमने क्या किया, दोनों तरफ b इंटरसेक्शन ले लिया, b इंटरसेक्शन a यूनियन x और b इंटरसेक्शन b यूनियन x, ठीक है। खोल दो इसको, कितना हो गया? b इंटरसेक्शन a
यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। यही हो गया ना भाई, बोलो यहां पर कितना हो गया, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। बोलो क्लियर है ये बात। बी इंटरसेक्शन ए ये तो एज इट इज, ये किसके बराबर है बोलो, ये फाई के बराबर। बी इंटरसेक्शन बी, बी होता है यूनियन और बी इंटरसेक्शन एक्स। क्या हो गया ये बोलो, बी इंटरसेक्शन ए किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है। इक्वेशन क्या आ गई, एक और दो को ध्यान से देखो, ये भी ए इंटरसेक्शन बी है, ये भी इंटरसेक्शन बी है, तो आप लिखोगे क्या, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक व दो से हम लिख सकते हैं कि ए किसके बराबर है, कर लोगे, बोलो बोर हो गए। अगला क्वेश्चन भाई, फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, बट लेकिन तीनों की इंटरसेक्शन करे तो फाई आए। लगाओ आइडिया, अलग अलग मान लोगे, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। क्या गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने कहा कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास एम्प्टी नहीं है, नल सेट नहीं है, और जो बी इंटरसेक्शन सी है वो भी हमारे पास एम्प्टी नहीं है, और ए इंटरसेक्शन सी ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये आपका फाई होना चाहिए। सोचो भाई क्या एग्जांपल दोगे। ए को मैंने लिया 1 2, बी तुम बता दो क्या लोगे, 2 3 ले लिया, और सी को क्या लोगे 3 4 ले लो। बोलो ए इंटरसेक्शन बी करना कितना आ गया, बोलो 2, बी इंटरसेक्शन सी करना कितना आ गया 3। 1 4 ले लें, 3 1 ले लें, या 1 3 ले लो। ए इंटरसेक्शन बी करोगे 2 आ गया, बी इंटरसेक्शन सी 3 आ गया, ठीक है, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी 1 आ गया। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर मैं करूं तो नहीं है कॉमन, किसी में नहीं है ना, बोलो तीनों में कोई सेम एलिमेंट है नहीं। तो ऐसे भी हमारे पास लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं, आप कहीं से कुछ भी ले सकते हैं, कर लोगे। हिल गया बोर्ड भी हिल गया। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं भाई, यहाँ से भी आपका कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन लगभग आता है। ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों का सर्वे किया गया। ध्यान दे यहाँ पर एक वर्ड है सर्वे। 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, और पाया गया कि 150 विद्यार्थी जो है चाय पीना पसंद करते हैं। सर्वे भी देखो किस चीज का किया है, कम से कम पढ़ाई का कर लेते, मतलब चाय कॉफी की बात हो रही है, खाने पीने की। और 225 टेकिंग कॉफी, 225 ऐसे हैं जो कॉफी लेना पसंद करते हैं। आजकल के बच्चे थोड़े एडवांस होते हैं भाई, चाय कहाँ पसंद करते हैं, ठीक है ना। कॉफ़ी थोड़ा एक वर्ड ऐसा लगता है ना, थोड़ा विलायती सा है, फॉरेन कंट्री जैसा है। इतना तो बेरा है, +2 पास आउट करते फार्म तो सब न ग्रुप डी का ही भरना है, लेकिन जितने नखरे करने हैं 1 2 में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे सिलेक्शन एयरफोर्स में भी लेते हैं, नेवी में भी लेते हैं, लेकिन मेरी मजाक करने की आदत है, कदे अपना आपने सारे चपड़ासी समझने लग जाओ, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। इतिहास गवाह है, अगर आपने स्कूल का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपके एरिया में जितने सिलेक्शन एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एयरफोर्स वाई ग्रुप या नेवी में जितने सिलेक्शन अपने स्कूल के होंगे, मेरे ख्याल से इतने किसी के नहीं होंगे। तो मत भूलिए आप कि एक अच्छे स्कूल के विद्यार्थी हैं, मत भूलिए SM इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी हैं, मत भूलिए धर्मवीर सर के विद्यार्थी हैं आप। चलो अपने मुंह से मैं अपनी क्या तारीफ करूं, खैर छोड़िए, जीनियस तो बचपन से ही हूं, बस कदे मान ही नहीं किया। चलो 600 बच्चे हैं एक स्कूल में, क्वेश्चन पे दोबारा आइए।
उनका सर्वे किया गया है, 150 चाय पी रहे हैं, 225 कॉफी पी रहे हैं, 100 ऐसे हैं जो दोनों चीजें पीना पसंद करते हैं, मेरे जैसे हैं ये, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नीदर टी एंड नोर कॉफी, जो ना तो चाय पीते ना कॉफी पीते, ठीक है ना। थोड़ा एटीट्यूड वाले बंदे कह सकते हो, नकचड़े कह सकते हो इनको, कुछ भी नहीं पी रहे, स्कूल ऑफर कर रहा चाय पियो कॉफी पियो, और बंदा कुछ भी पीना पसंद नहीं कर रहा। दूध तो बेटा कुत्ते खाते भी आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है दूध पीते हैं, ये मजाक की बात थी भाई, अच्छी बात है दूध पी रहे हैं आप, लेकिन सेहत देख कर लग नहीं रहा। देखो क्वेश्चन पे आइए, समझिए क्वेश्चन को थोड़ा। टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 600 टोटल स्टूडेंट। ओहो, इसका तो वैसे ही बुरा हाल है। टोटल स्टूडेंट है कितने? 600, ठीक है। उनमें से जो चाय को पसंद करते हैं मैं डिनोट करता हूं टी से, तो NT नंबर ऑफ स्टूडेंट जो चाय पीना पसंद करते हैं वो कितने हैं? 150। जो कॉफी पीना पसंद करते हैं मैं C से डिनोट करता हूं 225। जो दोनों चीज पीना पसंद करते हैं T इंटरसेक्शन C, ठीक है, कितने हैं? 100 ओनली 100 ही है, ठीक है। उसने पूछा कि वो बच्चे बताइए जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। देखो ऐसे के लिए करना क्या है, आपने सबसे पहले इनकी यूनियन निकाल लो, चाय वालों की और कॉफी वालों की यूनियन निकाल लो। इसका मतलब हमारे पास सारे वो बच्चे आ जाएंगे जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं। उनको हम 600 में से घटा देंगे तो कौन से बच्चे बच जाएंगे? जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, दूध पीते होंगे ईसा की तरह, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग बात है, लगता नहीं है। तो क्या हो जाएगा बोलिए? NT प्लस में NC और माइनस में NT इंटरसेक्शन C। बोलो यही होगा ना। NT की वैल्यू है कितनी? 150। NC की वैल्यू है 225, माइनस में 100, कितना हो गया बोलो? 275। यही हो गया ना। ये वो बच्चे हैं 275 जो मतलब टोटल हैं सारे के सारे, मतलब जिनमें हमारे पास वो भी आगे चाय भी पी रहे, कॉफी भी पी रहे, दोनों चीज भी पी रहे हैं, 275 हैं ऐसे। अब हमने वो निकालने हैं जो थोड़ी देर पहले देखा ना, ये लड़की सोने लग रही थी, बड़ी मुश्किल से बेचारी ने एक आइडिया लगाया था, ले भाई टीचर ने गलत साबित करांगे आज तो, मन की मन में रहेगी। कोई बात ना बेटा संजू, पूरा साल पढ़ा बेटा, लाखों मौके आएंगे आपके पास, टेंशन ना ले, है। क्योंकि कुछ बच्चों की मैंने बताया था ना, खैर संजू ऐसी नहीं है, 10th क्लास में पूरे साल हमसे पढ़ी है, थोड़ा आदत सी होती है कि भाई कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो जानबूझ के ये बोलते हैं कि सर ये करवा दो, ये नहीं आंदा है, हमने जानबूझ गए। और क्वेश्चन टीचर मान लिया कोई नया नया हो, सोल्व करवाने लग जा, और फिर उससे ना निकले तो फिर नीचे बैठे बैठे ये बोल रहे बन रहा मास्टर सवाल आंदे नहीं, इसमें होता है ना ऐसा। और फिर कोई मेरे बरगा सर फरिया मास्टर उसने हंग ला के कार्ड भी दे, तो बैठे बैठे फिर ऐसा ही होता है ना। चलो बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि आप पूरा का पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन गलत ध्यान दे रहे हैं। तो हमने वो बच्चे निकालने हैं जो ना तो क्या करते हैं? चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो? 600 माइनस में 275, सोल्व करोगे तो कितना आएगा संजू? 325 कर लोगे? बोलो भाई। अगला क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट, बेल होगी। चलो भाई बाकी के 3 क्वेश्चन करेंगे कल नोटबुक आपने 100% लेके आनी है, कल नहीं परसों, शनिवार को नोटबुक चेक होगी आपकी।